श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 127वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण के माध्यम से। और हमने अभी अब अध्ययन किया है श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 को एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति स मद्भावं याति नस्त्यत्र संशयः। यहाँ श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अंतकाले यानी 5वां सवाल का जवाब देते हुए 7वां सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने और भी डिटेल करते हुए ये कहा कि अंतकाले मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो तो मेरे पर ही, मेरे पास ही तुम आओगे। तो एक चीज देखिए, जिस चीज का हम कॉन्सिस्टेंटली लगातार जिस चीज के बारे में हमारा मनस चलते रहता है, देखिए सक्सेस का एक फॉर्मूला बताया जाता है। एक होता है सफिशिएंसी, यानी मैं इनफ कर रहा हूं क्या, परिपूर्ण रूप से कर रहा हूं क्या। तो परिपूर्ण रूप के का मतलब है कि यदि सीए की एग्जाम पास करनी है तो मैं 10 घंटे या 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहा हूं क्या। दूसरा होता है इसको सफिशिएंसी को यदि और भी ठोस करना है, इनफ पढ़ रहा हूं, मगर उसको यदि मुझे सही तरीके से पढ़ना है तो मुझे उसको आई हैव टू यूज द बेस्ट टूल्स अवेलेबल। तो बेस्ट टूल्स यदि मैं नहीं यूज कर रहा हूं तो भी मैं सक्सेस नहीं पाऊंगा। तो यदि मैं क्लास 12 मैं 10 घंटे जरूर पढ़ रहा हूं मगर मैं क्लास 12 की किताब लेकर पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियसली आई विल नॉट पास। मेरी अकाउंटेंसी शायद वीक है, मैंने ट्यूशन नहीं लिया है, आई विल नॉट पास। मगर ये दोनों ही हार मान जाते हैं यदि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। मुझे हर समय जिम वाला एग्जाम्पल याद आता है कि जिम में 2 दिन जाने के बाद व्यक्ति शीशे के सामने या दर्शक के सामने खड़े होकर मसल को देखता है, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो ये 2 दिन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंसिस्टेंसी, लगातार एक चीज को करते रहना सक्सेस का फॉर्मूला है। तो वैसे ही यहाँ जिस चीज हमारे मनस के अंदर में लगातार चली जाती है, चलते रहती है, यदि मन के अंदर में रसगुल्ला 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 ही चल रहा है तो मुझे हर समय हर जगह ही रसगुल्ला दिखेगा। फिर आप ये ट्राई कर लीजिएगा कभी भी। आप मान लीजिए कि आपने कोई लाल शर्ट पहना है और आपने लाल शर्ट पहना है और आप उस दिन ये ठान लीजिए कि आज को मैं जितने लाल शर्ट वाले मुझे दिखेंगे मैं उनको कितने लोग हैं गिनूंगा। अचानक से आपको दिखेगा कि सभी कोई कुछ लाल पहना हुआ है। अरे आज ही सब कोई लाल क्यों पहन रहा है? ऐसा नहीं है, लाल पहले भी था, आपका मन अभी लाल की ओर खींचा जा रहा है। तो वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट देखिए कि आप रात को एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप रात को 8 बजे से खाना वाना खाने के बाद से आप शुरू कर दीजिए मन के अंदर में आपका फेवरेट फूड जो भी है, जो फेवरेट मिठाई, राइट। तो रसगुल्ला ले लीजिए या जो भी आपके हलवा ले लीजिए, गुलाब जामुन ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए, जो भी है, और उसके बारे में डीपली सोचते रहिए सोने तक। सोने जाएंगे तब भी मन के अंदर में रसगुल्ला 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 ये चलते रहना चाहिए। अब ये जब चलते रहेगा ना, जब कल सुबह आप उठेंगे, तो कल सुबह जब उठेंगे तो 99% आपके दिमाग में पहली चिंता कराग्रे वसति रसगुल्ला है। अरे नहीं नहीं नहीं, कराग्रे वसति रसगुल्ला नहीं, कराग्रे वसति लक्ष्मी नहीं रख, मगर दिमाग में तो रसगुल्ला ही घूमेगा इवन व्हेन यू वेक अप। क्यों? क्योंकि आपने वो वाला थॉट पकड़ के आप सोए थे।
99% केसेस में ऐसा ही होता है। एक आध परसेंट में शायद कराग्रे वसति लक्ष्मी आ जाता है, मगर कुछ देर के अंदर में ही वापस वो रसगुल्ला वहां पैदा हो जाता है। तो ये जो जिस चीज को हम पहले सोचेंगे, जिस चीज के बारे में हम सोचते रहेंगे, एक्चुअली पूरी इंटरनेट की जो सर्च प्रोटोकॉल्स है, जो आपको दिखती है, फेसबुक पे ले लीजिए, आप 4 बार WWE का रेसलिंग आप फेसबुक पे देख लीजिए। अब अचानक से फेसबुक आपको WWE का रेसलिंग ही दिखाते रहेगा। गूगल पे सर्च के लिए देखिए, तो आप ए टाइप कीजिए और आपके फेवरेट सर्चेस जो हुए थे ए वर्ड से, वो सारे वहां उपस्थित हो जाते हैं। Amazon के साइट पे चले जाइए, पीपल हु लाइक यू सर्च दिस। ये क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे इस थिंकिंग की प्रोसेस, मैं गूगल फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो उनकी सर्च एल्गोरिथम्स है, मगर जो हमारे ये माइंड की एल्गोरिथम है, मनस की जो एल्गोरिथम है, ये मनस की एल्गोरिथम भी उसी प्रोसेस पे चलती है, जहां वो लगातार जिस चीज पर हमारा मन रहता है, उस मन की ओर हमारी मनस भी वही खींचा जाता है। मुंडक उपनिषद जो है, एक मिनट रुकिएगा। हम मुंडक उपनिषद जो है वो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बोलता है, कामान्य काम्यते मन्यमान स काम कामभिर जायते तत्र तत्र। जहां आपका मन, इच्छा जो काम है, उधर यदि आपका मन जाता है, तो वो ही काम की ही चिंता वही वहां पैदा होते रहती है। तो और फिर क्या होता है, वो वहां पैदा होता है जहां उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः। तो इसका कहता है कि जो जिसके मन में काम है और उसका मन के अंदर में वो काम वास कर लेता है, उस काम के कारण वो वहां जन्मता है जहां उसके काम की पूर्ति हो सकती है। मगर जिसने अपने कामों को जीत लिया है, उसके लिए इस दुनिया में इहैव, ये दुनिया के अंदर में उसके सारे कर्म और उसके काम भी वैनिश कर जाते हैं। तो वही चीज, तो ये देखिए, जो हमारे अंदर में जो मनस है, मनस के अंदर में हमारी जो डिजायर्स, जो वासनाएं बार 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 पैदा हो रही है, ये जो डिजायर्स बार बार पैदा होती है, ये एक इम्प्रेशन छोड़ते जाती है। इम्प्रेशन का पावर कितना है, एक उदाहरण बताता हूँ। वृंदावन में गया हुआ था और मेरे एक वहाँ मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे एक किसी के घर ले गया। वो बोला कि इनके पास एक मूर्ति है, वो मूर्ति तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वो मूर्ति कुछ नहीं, एक बड़ा सा पत्थर था, और मगर उसके ऊपर बहुत सुंदर सी 2 आंखें बनी हुई थी। बहुत सुंदर सी 2 आंखें बनी हुई थी, सिर्फ आंखें बनी हुई थी और कुछ नहीं था। और आंखें पूरी पूरी बनी हुई थी कार्विंग करके। तो मैंने मूर्ति को प्रणाम भी किया। फिर मेरे जो मित्र हैं उन्होंने बताया, ये कार्विंग कैसे हुई है पता है? तो मैंने बोला नहीं। ये जो साधु यहाँ बैठे हैं, ही इज 94 ईयर्स ओल्ड, उस समय 94 ईयर्स ओल्ड, 94 साल की उम्र के थे। वो उंगली फेरते थे, सिर्फ उंगली, अपना मंत्र जपते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये करते 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 उंगली के जोर से घिसते घिसते उन्होंने पत्थर के ऊपर लकीरें ड्रॉ की, और लकीरें के से आंखें ड्रॉ की, और वो आंख क्लियरली आंख दिखती है, और वो लगता है कि आंखें सचमुच की आंखें। सिर्फ उंगली से उन्होंने घिस घिस के पत्थर के अंदर में उन्होंने आंखें बना दी है। ये है पावर ऑफ इंप्रेशन। एक चीज को यदि हम बार 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 सोचते रहते हैं, अब सोचिए कि पत्थर जैसी जो हार्ड चीज है,
कठोर चीज है, सख्त चीज है, उसके ऊपर भी यदि ऐसी लकीर पड़ सकती है, तो हमारा जो मन, जो कि एकदम ही तरल है, उसके ऊपर यदि हम रेगुलरली रसगुल्ला 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 करते रहें, तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो वासना का शरीर है, ये जो वासनाओं का ढेर है, ये, इसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक अनफुलफिल्ड कर्म का एक ढेर बना हुआ है। तो जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही जब हम त्यागते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वो कारण शरीर को इक्विपमेंट की तरह से ले जाते हैं, उसको हमारा टूल्स बना लेते हैं, और उस टूल्स के माध्यम से हम दूसरा शरीर के ऊपर प्रवेश करते हैं। तो यदि कारण शरीर के अंदर में बहुत सारी मान लीजिए कि उसको एक एक बंच ऑफ वासनाज, एक वासनाओं का ढेर है, जिसका सेंटर है कि मुझे मांस खाना है, मैं मांस खाना चाहता हूं, मुझे मांस खाना है, ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर ऑफ दी वासनास जो है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ दी वासनास जो है, वो यदि इस ऐसी वासना लेकर कारण शरीर बना हुआ है, तो वो कारण शरीर के को यूज करके आत्मन जो है, वो एक कार्निवोर शेर हो या सिंह हो या बिल्ली हो, ऐसे शरीर में वो प्रवेश कर जाएगा, और ऐसा शरीर वो धारण करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो वाली वासना को पूर्ण करना है, क्योंकि आत्मन का बेसिक नेचर है कि उसको सुख, आनंद चाहिए, मगर क्योंकि वो आनंद खुद है, आत्मन आनंद ही है, मगर वो आनंद जब उसको खुद की अनुभूति नहीं होती है, तो वो क्या करता है, वो बाह्य मुखी होकर बाहर से वो आनंद को खींचने की कोशिश करता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए श्री कृष्ण ने श्लोक 6 पे हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। 6वां श्लोक ले लीजिए। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम, जो वा और अपि इवन, स्मरण रिमेंबर, भावम स्मरण करने की चीज, भाव जो स्मरण करना, त्यजति छोड़ देना, अंते एंड में, कलेवरम शरीर, तम तम उसी को, उस पर, एव सर्टेनली, एति मिलता है, कौन्तेय अर्जुन को कहते हैं, सदा ऑलवेज, तत् वो, भाव भावित उसकी भाव, उस के बारे में सोचते हुए। यानी इसको यदि हम लोग श्लोकों को समझें, तो जो चीज को हम याद करते हुए शरीर को त्यागेंगे, उसी चीज को उसी पर यदि हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड होकर हम शरीर को त्यागेंगे, तो वो चीज को हम पाएंगे अपने अगले जन्म में। ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में क्यों होता है थोड़ा समझे पहले, मगर इसके और एक लर्निंग हम लोगों की इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, और वो है कि यानी ये जन्म में ये शरीर ऐसे रूप में, ऐसे घर में मैंने ही चुना था। मेरी डेस्टिनी, मेरी फेट, मेरा भाग्य मैं ही लिखता हूं। क्यों? क्योंकि कर्ता एव भोक्ता भवति, हम लोगों ने ये देखा हुआ है।
यदि कर्ता ने अपने कर्म का भोग नहीं किया है तो वो भोग करने के लिए उसको वैसा ही शरीर धारण करना पड़ रहा है, पढ़ना बाई चॉइस करता है, जिससे वो उस अतृप्त कर्म जो है, अतृप्त वासनाएं जो है, उसको वो तृप्त कर सके। तो और देखिए याद रखिएगा, थॉट्स जो है, विचार जो है, मन के अंदर में वृत्ति जो है, ये भी एक्शन है। नहीं, मैं तो सिर्फ उसको मार डालने की सोच रहा था, मगर मैंने तो कोई छुरी नहीं उठाई। अनफॉर्चुनेटली आप छुरी उठाएंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे तो अटेम्प्ट टू मर्डर, मार डालेंगे तो मर्डर, और इसके लिए हम लोग कोर्ट में के लिए लॉज बनाए हुए हैं। मगर कर्म का लॉज जो है, कर्म के जो नियम है, मन के अंदर में मैं उसे मार डालना चाहता हूं बोलने से ही आपने कर्म की गति शुरू कर दी। मनस के विचार के अंदर में ही, मन के अंदर में वृत्ति आते ही ये कर्म शुरू हो जाता है। थॉट्स आर ऑल्सो एक्शंस। और हम अपना ब्लूप्रिंट जो है फ्यूचर का, वो हम अभी लिख रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर का ब्लूप्रिंट हम यदि लिख रहे हैं, तो इसके अंदर में ये एक चीज देखिए, श्री कृष्ण क्या है, किसी भी वाक्य के अंदर में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी वो आत्मन बोलते हैं, कभी वो ब्रह्मन बोलते हैं, कभी वो मैं बोलते हैं। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने ये देखा हुआ है, पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 में भी देखा था, और इसी चीज को हम लोग और भी विस्तारित रूप से देखेंगे कि यहाँ जब वो मैं बोल रहे हैं, यहाँ वो अधियज्ञ के रूप से बात कर रहे हैं, ईश्वर के रूप से बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मन एंड ईश्वर इज, ईश्वर ने बाय हिज ओन चॉइस माया का आवरण पहन के गुणमय हो जाते हैं, और गुणमय होने के कारण हम उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम उनका एक फॉर्म उनको असाइन कर सकते हैं, हम उनको एक रूप दे सकते हैं मन के अंदर में, और उनको हम एक फिर नाम दे सकते हैं, और फिर हम उनको पुकार सकते हैं। तो ये इंटरैक्शन, क्योंकि आप यदि ब्राह्मण जो है वर्ड, इसका मतलब है दैट विच हैज एक्सपेंडेड, बृहति, जिसने एक्सपैंड कर लिया है, बस उतना ही है मीनिंग। तो इसीलिए उसके बारे में हम कॉन्टेम्पलेशन भी नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर हम अपनी एक माया को धारण करके सामने हमारे सामने आते हैं। हमारी डेली लाइफ में कि हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, यही हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी हमारी इच्छाओं के कारण होगा। जैसे ही ये सत्संग खत्म होगा तो उसके बाद कुछ लोग चाय पीने चले जाएंगे, कुछ लोग टहलने चले जाएंगे, कुछ लोग जिम पे चले जाएंगे, कुछ लोग सो जाएंगे, तरह तरह की एक्शंस करेंगे, राइट। कुछ लोग बैठ के मनन भी करेंगे। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमारी इच्छा से ही हो रहा है, कोई धक्का मार के नहीं कर रहा है। तुम अभी जिम नहीं गए, तुम अभी चलने नहीं गए, तुम अभी सो नहीं गए, तुम बैठ के मनन नहीं किया, ये सारा ही हम अपनी इच्छा के कारण हम अपना फ्यूचर जो है वो लिखते हैं। तो जैसे ये यदि हमारे डेली लाइफ में ये यदि एप्लीकेबल है, तो मृत्यु के बाद भी एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक कंटिन्यूअम है, ये नहीं कि एक अचानक से एक रुकावट है। मृत्यु तो सिर्फ, श्री कृष्ण ने हम लोगों को पहले भी समझाया था कि कपड़े त्यागने के जैसे ही, तो कपड़े त्यागने से व्यक्ति नहीं बदलता है, वैसे ही इसके अंदर में पूरी कंटिन्यूटी है, वही आत्मन है। कारण शरीर को लेकर ढोते 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 अगले आगे 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 चलते जाता है। उसके लिए ये जर्नी के अंदर में बर्थ डेथ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, ये चलते ही रहता है। तो उसके उस कंटिन्यूम में वो जो उसकी चलना है वो भी उसी के इच्छाओं के कारण ही होगा। तो क्या होता है, थॉट्स जो है हमारे, उसके कारण हमारी एक्शन आती है। और इसी चीज को देखिए, जो मटेरियल वर्ल्ड है वो इसको कितना सुंदर से मार्केटिंग की ओर से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन बोलूंगा, आप उसको कंप्लीट कीजिए। वॉशिंग पाउडर आ गया ना नाम मन में, तुरंत आ जाता है। क्यों आया? भाई दूसरे कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है क्या? तो ये
ये क्या हुआ है? ये है बार 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 आपके मेरे मन के अंदर में धो धो के वॉशिंग पाउडर घुसा दिया। और इसके कारण क्या होता है, थॉट के अंदर में वॉशिंग पाउडर का मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम, तो फिर वो ही जब हम दुकान में जाएंगे तो हम वही चीज खरीदेंगे। ये समझ, ये मार्केटिंग के कंपनी वाले, देखिए अध्यात्म के पथ के चलने वाले इसी चीज पर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसे होगा? मगर यही होता है, ये मार्केटिंग वालों ने अच्छी तरह से समझ लिया और इसको हमारे ऊपर ही यूज कर रहे हैं। दांत किसी का देख लीजिए तो पर्टिकुलर टूथपेस्ट, बाल काले देख लीजिए तो पर्टिकुलर डाई। तो ये जो है, ये एसोसिएशन बिल्ड करना, ये बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग वाले समझ के हमारे साथ ही यूज करते हैं। हमें उसी चीज को रॉन्ग डायरेक्शन पे नहीं, राइट डायरेक्शन पे यदि ले जाना है, तो इसीलिए हमारे लिए कांस्टेंट थिंकिंग के बारे में करना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, प्रयाण काले सोचना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मृत्यु के मुख पर बैठकर मैं अचानक से नारायण नारायण नहीं कहूंगा। हाँ, अजामिल की कहानी हम लोग जानते हैं। अजामिल के केस में वो नारायण नारायण ही करते रहता था, सारा दिन नारायण नारायण करता था। नारायण नारायण क्यों करता था? क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, जो कि बुढ़ापे में हुआ बेटा था, तो बहुत प्यारा था, और इसीलिए वो उसे हर बार नारायण 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 करके बुलाते रहता था। कंटिन्यूअस अनुस्मरण। दूसरा होता है कि हमारे माइंड के अंदर में लाइफ लॉन्ग हैबिट है रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। यदि ये ही मेरी लाइफ लॉन्ग हैबिट है, तो मृत्यु के मुख पे अचानक से चेंज हो जाएगी क्या? चतुर आश्रम के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है। गांधी जी के साथ एक किसी डायलॉग में कहीं, ये मुझे याद नहीं है कहाँ मैंने पढ़ा है, मगर ये किसी उनके बारे उनके साथ किसी डायलॉग किताब के अंदर में मैंने पढ़ा था कि किसी ने उनको पूछा कि व्हाई डू आई नीड टू टेक संन्यास एट अ यंगर एज, क्योंकि शास्त्र में तो 75 की उम्र में बताया गया है। तो गांधी जी बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे 75 वाली बर्थडे में तुम तुरंत ही अचानक से तुम्हारे अंदर में वैराग्य प्राप्त हो जाएगा क्या? तो एग्जैक्टली वही चीज पौराणिक इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक राजा था, एक्चुअली वो सॉरी एक और वो राजा था, और उसने वानप्रस्थ लेकर वो फिर सन्यास की ओर चला गया, अपना उसने आश्रम बना लिया। राजा बहुत फेमस राजा था, जिसके नाम से हमारी पूरी देश है। राजा का नाम है भरत, जिससे हमारा देश भारत बना। तो खैर, ये भारत उस राजा से बना या फिर शकुंतला के पुत्र, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भारत से बना, भरत से बना, या ये हम लोगों को ये डिबेटेबल है, तो उसको छोड़ दीजिए। राजा जो था उसका नाम भरत था, और उसने आश्रम के अंदर में क्या हुआ कि एक हिरण का बच्चा, जिसकी माँ को किसी शेरनी ने खा लिया था, वो हिरण का बच्चा घूमते घूमते आश्रम के अंदर में आ गया। तो उसको राजा ने अडॉप्ट कर लिया, और उसको रोज दूध पिलाते थे, रोज इधर उधर खाना खिलाते थे। वो यदि बाहर जंगल में चला जाता था तो राजा आश्रम के गेट पे खड़ा हो जाता था कि मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया। राग द्वेष, राग का मतलब होता है अटैचमेंट। तो सारा दिन मन के अंदर में मेरा ब्यूटीफुल हिरण का बच्चा, मरते समय उनके दिमाग में हिरण ही घूम रहा था। तो उन्होंने एक्चुअली हिरण का ही रूप धारण करके, उसकी आत्मा ने हिरण का एक शरीर धारण किया। हिरण का शरीर धारण करने के बावजूद, बिकॉज उसने पहले बहुत तपस्या की हुई थी। तो देखिए, ये भी हम लोगों को पहले, हम लोगों ने, श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि यदि चैप्टर 6 में बताया था उन्होंने कि यदि योग के पाथ में चलते चलते यदि अचानक से
पहुंचने के पहले मृत्यु हो जाती है तो वापस हम उसी पॉइंट से शुरू करते हैं। तो हिरण के शरीर पे होते हुए भी राजा भरत को सत्संग की प्रेम था और वो साधुओं के आश्रमों के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे, शास्त्र सुनते रहते थे और मरते समय शास्त्र की वाणी आवाज कानों में थी और इसीलिए वापस फिर मनुष्य शरीर धारण करके बहुत फेमस एक साधु जिसका नाम है, संत जिसका नाम है जड़ भारत, वैसा उन्होंने वापस शरीर धारण किया और फिर मुक्ति को प्राप्त किया। ये पुराणों में कहानी है। मन हमारे कंट्रोल में बहुत इजीली रहता नहीं है और मन को विचलित करना बहुत इजी है। एक राजा था, उसके सरों पे उसकी बालों की अवस्था मेरे जैसी हो गई थी, तो मगर वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। परिवर्तन किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, तो परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल गिर जा रहे हैं, तो उसने अनाउंसमेंट किया, जो भी मेरे बाल वापस लेकर आएगा उसको मैं एक राज्य के एक हिस्सा दे दूंगा और बहुत सारे इनाम दूंगा, मगर यदि बाल वापस नहीं आए तो सर कलाम कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कोई सामने आया ही नहीं। तो एक दिन अचानक से एक यंग लड़का उसने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मगर मेरे बहुत सारे कंडीशन हैं और वो कंडीशंस को आपको एग्जैक्टली वैसे ही मीट करना है जैसे मैं बोलता हूँ। उसके अंदर में थोड़ी सी भी कोई भी चेंज हो गई तो आप मेरी दवाई विफल हो जाएगी। नहीं आओ भाई, क्या हुआ? तो बोले पहला इस चीज की जो प्रयोग है ये 21 दिन का प्रयोग, 21 दिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मानूंगा। 21 दिन आप मेरी बात मान रहे हैं ये देखने के लिए मैं राजमहल में रहूंगा। बहुत अच्छा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक तेल दे रहा हूं, ये तेल सवेरे उठकर ही, सूर्योदय के उठने के पहले, आप सूर्य जब उठ रहा होगा उसके किरण, पहली किरण जब आपके शरीर पे लग रही होगी तब इस तेल को आपके सर के ऊपर में अच्छी तरह से मालिश कीजिएगा। ठीक है, ये भी कर लूंगा। महामंत्री, मेक श्योर कि मैं सूर्योदय के पहले उठ जाऊं। मंत्री जी ने कहा हाँ जी हुजूर। मगर लड़का कहता है तेल लगाते समय लाल मुंह वाला बंदर के बारे में मत सोचना। अब क्या हुआ होगा आपको पता है? 21 दिन लड़के को राजमहल के सारे सुख मिले, राजा के सर पे एक भी बाल नहीं आया। कितना इजी था ना उसके मन को विचलित कर देना कि भाई लाल बंदर के बारे में मत सोचना, जैसे ही हाथ में तेल लिया कि लाल बंदर, लाल मुंह वाला बंदर सामने प्रकट हो गया। 20 दिन के बाद राजा आकर कहता है नहीं ये मेरे से नहीं होने वाला, ये ले ले भाई तेरा तेल और तू जा। तो इसीलिए मन को जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसको पहले एकाग्र करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस अभी से शुरू करो, ये नहीं कि प्रयाण काले के लिए तक वेट करो। अभी से शुरू करके रोज हर समय, और ये चलकर आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इसके कैसे करना है, उसको भी प्रैक्टिकल तरीका भी श्री कृष्ण हमें बताएंगे। कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ, वो टिकर के अंदर में चैप्टर 7 गलती से है, उसको मैं चेंज करता हूँ। शांति शांति शांति।